तो चलिए हम लोग अभी देखेंगे क्लास 10वीं का प्रश्नावली 4.3 है। 4.3 का प्रश्न संख्या 2 में है। क्या बता रहा है ये? उपयुक्त प्रश्न 1 में दिए गए द्विघाती समीकरणों के मूल द्विघाती सूत्र का उपयोग करके ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो पहले 1 नंबर में जो हम लोग बनाए थे, 1 नंबर का चारों क्वेश्चन पुनः दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 2 में, और ये क्या कहता है कि अब द्विघाती समीकरण का सूत्र का उपयोग करना है। पहले ये पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से मांगा क्या था। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 में चलते हैं। 2x² - 7x + 3 = 0। तो इसमें तुमको खोजना क्या है? जैसे कि हो जाएगा a = 2, b = -7 और c = आ गया 3। अब d होता है विविधता, जिसको कहते हैं b² की सूत्र होता है b² - 4ac, इतना हो गया। तो यहां से लिखेंगे -7 पर स्क्वायर -4 × 2 × 3, यहाँ जाएगा 49 -8 × 24, इतना बराबर 25 हो गया। तो द्विघाती सूत्र का उपयोग करते हैं तो उसमें सूत्र कुछ भी होता है, लेकिन d निकालिए तो यहाँ हो जाएगा -b ± √d/2a। ठीक, इतना हो गया। तो अब इसमें से क्या करना है? माइनस पहले से है सूत्र में और 7 में भी माइनस है, b में माइनस है यहाँ। अब प्लस माइनस √25/2 × 2, 4 हो गया। यहाँ जाएगा प्लस माइनस प्लस, और ये प्लस माइनस 5/4। ठीक, तो अब इसमें अल्फा और बीटा मूल निकालना है। तो ये हो जाएगा 7 + 5/4 = 12/4 = 3, और बीटा में हो जाएगा 7 - 5/4 तो 2/4 = 1/2। ये ऐसा कट गया, यहाँ 1 और यहाँ 2 आएगा। इसका मतलब हो गया 3 और 1/2 मेरा आंसर है। इसका मूल यही है। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 2 में चलता हूं। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ है 2x² + x - 4 = 0। यहाँ a = 2, b = 1 और c = -4 हो गया। तो इसके लिए d क्या हो जाएगा? d हो जाएगा b² - 4ac। यहाँ हो जाएगा b1 पर स्क्वायर -4 × 2 × -4। यहाँ हो जाएगा 1, अब माइनस इंटू माइनस प्लस, 7 8 चौक 32 = 33। अब यहाँ फिर ले लेंगे, क्या ले लेंगे? x = -b ± √d/2a। ये द्विघाती का सूत्र है। यानी यहाँ पर आएगा b -b ± √b² - 4ac। तो b² - 4ac d का वैल्यू होता है, इसलिए यहाँ d डाल दिया गया है। यहाँ हो जाएगा -1 ±√2 × 2। यहाँ हो जाएगा -1 ±√33/4। इसी को 2 बार लिखेंगे। अल्फा में प्लस वाला करेंगे, बीटा में माइनस वाला करेंगे। -1 +√33/4 और बीटा में आ जाएगा -1 -√33/4। तो इसको जो है ना -1 +√33/4 एक आंसर, दूसरा -1 -√33/4, ये हो गया। अल्फा में प्लस वाला ले लीजिए, बीटा में माइनस वाला लीजिए और इसको आंसर डाल दीजिए। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में मेरा है 4x² + 4√3x + 3 = 0। यहाँ a = हो गया 4, b =
4√3 और c इक्वल टू 3। तो d इसका भी निकाल दीजिए। d इक्वल टू क्या हो जाएगा, b स्क्वायर माइनस 4ac, b स्क्वायर माइनस 4ac। तो b क्या है, 4√3 पर होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 4 इंटू 3। इसका कितना हो जाएगा, 4 इंटू 4 16 और √3 इंटू √3 3। तो 4 16 दिया 48 हो जाएगा, घाटा 48 बराबर 0। तो d अगर 0 निकल जाएगा तो दोनों का मूल सेम हो जाता है, अल्फा बीटा दोनों बराबर हो जाता है। तो x इक्वल टू क्या लगाएंगे, माइनस बी प्लस माइनस √d बाई 2a। तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस 4√3 प्लस माइनस 0√0 बाई 2 इंटू 4। ये कितना हो जाएगा, माइनस इतना प्लस माइनस 0 बाय 8। ठीक है। अब अल्फा में क्या होगा मेरा, माइनस इतना प्लस 0 बाय 8। तो मैं इतना हो जाएगा बाय 8। तो 4 दूना 8 यानी माइनस √3 बाई 2। और बीटा में ये माइनस 4√3 माइनस 0 बाय 8। तो यहाँ भी वही आएगा बाय 8, ये 2 हो जाएगा माइनस √3 बाय 2। इतना हो गया। तो यहाँ पर माइनस √3 बाय 2 और माइनस √3 बाय 2 दोनों आंसर सेम होगा। जब d मेरा विविक्तर शून्य होता है तो उसमें यही होता है। अब एक बच गया क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 को देखता हूं, उसके पहले एक तो मैं मिटा देता हूं। 1 नंबर का आप लोग देख लिए होंगे, स्पष्ट रूप से देख लीजिए। यहाँ पर 2 है, जेड जैसा लिखा गया है, ये 2 है। तो अब एक तो मिटाता हूं, उसके बाद फिर जांच कर लेता हूं इसको क्या कहता है। अब क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है, क्वेश्चन है 2x² प्लस x प्लस 4 इक्वल टू 0, a इक्वल टू 2, b इक्वल टू 1 और c इक्वल टू 4 है। तो d इक्वल टू क्या हो जाएगा, b² माइनस 4ac। तो 1 पर स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू 4। तो 1 माइनस 8 चौक 32। ये माइनस 31 हो गया, जिसका हल नहीं हो सकता है, इसलिए कि विविक्तर माइनस में आ गया। तो ये लिखेंगे मूलों का अस्तित्व नहीं है, मूलों का अस्तित्व नहीं है। क्योंकि 1 नंबर का क्वेश्चन में कहा था कि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से हल करेंगे, अस्तित्व नहीं है। ठीक, तो बस यही इसका आंसर होगा, आगे इसका हल होगा ही नहीं। अब समझ में आ गया? तो चलिए आप लोग देखिए और काम कीजिए।